अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू तथा जिलाध्यक्ष गोरखपुर अश्विनी कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह ने गुरुवार को गोरखपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता के दौरान सरकार से सवाल किया कि देश में क्षत्रिय बाहुल्य 131 लोकसभा सीटों में हमारा निर्णयात्मक वोट बैंक है। 1225 विधानसभा वाली इन सभी सीटों का परिसीमन कब किया जाएगा। राघवेंद्र सिंह राजू ने आगे कहा कि जातियों उपजातियों में उपभ्रंश हटाकर जातीय गणना हुई तो हमारी संख्या 13% के आसपास होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने समाज को सर्वोपरि माना। मंत्री, सांसद, विधायक से बड़ा हमारा समाज है। आज देश में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकमात्र क्षत्रियों का संगठन है जो समाज के सभी वर्गों से सामंजस्य बनाकर सुर्खियों में है। राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि दुनिया में एकमात्र देश भारत है जिसे 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक उत्तर पश्चिम से इस्लाम समर्थक आक्रांताओं का आक्रमण झेलना पड़ा। उस आक्रमण का मुकाबला कर इस देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने के सपने को सिर्फ क्षत्रियों ने अपनी वीरता, शौर्य, बलिदान, राष्ट्रवादी सोच और देशभक्ति पूर्ण आचरण के द्वारा विफल किया। साथ ही सनातन धर्म एवं हिंदू समाज की रक्षा का भार दायित्व के रूप में संभालते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देश को मुगलों और बाद में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद इस देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए राजपूतों की सैकड़ों रियासतों और बाद में हजारों जागीरों के वारिसों ने अपने अधिकार छोड़कर देश को एकजुट बनाने का रास्ता साफ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उग्रसेन सिंह प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल प्रांत, आरपी सिंह मंडल अध्यक्ष गोरखपुर, राजेश सिंह श्रीनेत जिलाध्यक्ष देवरिया, लालू सिंह जिलाध्यक्ष गोरखपुर, पारस चौहान राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी, जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ गोरखपुर अनुज सिंह कटका आदि लोग उपस्थित रहे। आज की जो राजनीति है वो अवसरवादिता की राजनीति है। कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये दौर है। CISDS की रिपोर्ट कहती है कि भाई बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए, नौजवानों के हक की बात होनी चाहिए और देश का सबसे बड़ा जो भाग्य विधाता है वो अन्नदाता है। अन्नदाता लगातार अपनी मांगे कर रहे, क्यों नहीं भाई उनकी मांग आप पूरी कर रहे हैं? क्यों नहीं आप किसान आयोग का गठन कर रहे हैं? मैं उनका समर्थन करता हूं। क्यों? इस देश में जब हमारे 80% लोग कृषि प्रधान देश कहा जाता है तो ये सब बातें हैं कि भाई आप महापुरुषों के नाम पर जातिगत आप बात कर दोगे कि भाई ठीक है, आनंद पाल जो है वो तोमर थे, आप उनको जाट बना दोगे, पृथ्वीराज चौहान को आप गुजर बना दोगे, चौहान ठाकुर को, कहीं आप बिहार में आलाउदल को जो बनाफर छत्री थे आप उन्हें यादव बना दोगे। तो ये सब बना करके समाज को बांटने झाटने का काम मत करिए। सर, वर्तमान में अभी केंद्र में भाजपा का, उत्तर प्रदेश में भी और बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है यही लोग मिलकर इस तरह की साजिश? मैं ये कह रहा हूँ, आजादी से लेकर के आज तक एक इतिहास लौटा नामक पुस्तक वाराणसी से प्रकाशित होती है। उसमें स्पष्ट दिया गया है कि 6857 जातियों और उपजातियों में क्षत्रिय समाज को बांटा गया। एक समाज वर्ग विशेष के साथ हमेशा अन्याय होता रहे तो ये तो सब नहीं हो सकता। मैं तो पूरा भारतवर्ष में 3 पद यात्रा किया हूँ। इसी गोरखपुर की धरती में 2010 में जब हमारे स्वर्गीय अमर सिंह जी थे, संरक्षक थे, तब भी हमने कहा था कि ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। अगर आपको लगता कि क्षत्रिय समाज के लोग गलत हैं तो उनका जो भी आपने लिया है, जिन शर्तों पर भी रियासतें ली, जिन शर्तों पर भी जमीनें ली, आप वापस कर दीजिए। फिर आप हमको बताइए, क्या आज ये स्थिति नहीं है कि सुबह आप सपा में हैं, शाम को आप भाजपा में हैं, फिर आप बसपा में हैं? अवसरवादिता की राजनीति है। कुर्सी पाने की जंग में यह समाज सर्वाधिक पिछड़ गया। इसलिए हम सभी चाहते हैं, हमारा किसी जाति धर्म उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये देश, भारत देश में विभिन्न संस्कृति और संस्कारों के लोग रहते हैं तो सारे संस्कृति और संस्कारों के लोगों को सम्मान हो। अब आप हमारे 33 कोटि हजार देवी देवता हैं, उनको आप गाली देंगे, उनके हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन पर आप टिप्पणी करेंगे। तो हमने तो कैथल में भी हरियाणा में कहा था और हरियाणा का रिजल्ट बताता है। मैं था असंध में, वहां 2 सीटें भले हम जीते हों, लेकिन हम आप देखिए 11 सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। वही हमने जम्मू में जो रैली की थी, आप देख लीजिए 20 सामान्य सीटों में 12 पर राजपूत समाज का व्यक्ति जीत करके आया और निर्दलीय भी जीते हम लोग। तो हम सिर्फ समाज के लोगों को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। जिन लोगों को आज जो छोटे छोटे से दल, यही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर से 2010 में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना, संरक्षक तो हम लोग थे माननीय हरवंश सिंह जी के नेतृत्व में।
तो एक बड़ा ग्रुप बना और उसमें 2 पार्टी तो बीजेपी के साथ भी है। तो जब सत्ता में आप चले गए तो हमारे समाज को भूल जाएंगे। अब ये सब होने वाला नहीं है। भेदभाव बंद करिए। हमारे देवी देवताओं को अगर गाली देने की बात करोगे तो अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं।